दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम में आप कुछ गलतियां कर देते हैं, उन्हीं की वजह से आपके कुछ नंबर काट लिए जाते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो आप सभी के लिए कुछ ज़्यादा ही मायने रखती हैं। अगर आप इन गलतियों को करते हो दोस्तों तो आपके नंबर बिल्कुल से बिल्कुल कट कर लिए जाते हैं। बिकॉज एग्ज़ामिनर आपकी यही सब चीज़ों को देखता है। कॉपी ज़्यादा न देखने के बजाय आपकी हैंड राइटिंग हो गई, आपके लिखने का तरीका हो गया, आपके पॉइंट्स हो गए, यही सब चीज़ें एग्ज़ामिनर कुछ ज़्यादा ही देखता है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में आप एंड तक की ज़रूर बने रहें और आखिरी तक ज़रूर वीडियो देखें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबाओ। एग्ज़ाम शुरू करने से पहले आपकी सबसे पहली और बहुत बड़ी गलती ये आपके सामने लिखी हुई है, प्रश्न पत्र को अच्छे से नहीं पढ़ना। प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर जो आपको दिया जाता है वो आप अच्छे से अगर पढ़ोगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सा प्रश्न आपको आता है और कौन कौन सा प्रश्न आपको नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट निर्धारित किया गया है। उस समय स्टूडेंट्स को प्रश्न पत्र पढ़ने के बजाय सवाल हल करने लग जाते हैं, जिससे वो बिना पढ़े जिस सेक्शन में कम प्रश्न करने होते हैं उसमें ज़्यादा प्रश्न हल कर देते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स अपना टाइम ख़राब करते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप शुरुआत के कुछ इंटरेस्टिंग जो ऊपर दिए रहते हैं नोट्स, जिनको बोलते हैं हम उनको बोल सकते हैं निर्देश भी बोल सकते हैं, तो वो निर्देश अगर आप क्लियर नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सेक्शन हमें अटेंड करना है और कौन सा सेक्शन हमें छोड़ देना है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आपको बता दूं कि आपको जैसे ही पेपर मिलेगा आप पूरा पेपर कम से कम 10 या 15 मिनट अच्छे से पढ़ लेना कि कौन सा प्रश्न मेरे को अटेंड करना है पहले। और मैं आपको बात बता दूं, अगर आपको कोई भी प्रश्न पेपर में आता है तो आप उसे पहले लगा लेना, ठीक है। कोई भी प्रश्न अगर आपको आता है पेपर में तो उसे तुरंत लगा लेना। आप ये मत सोचना कि रूल वाइज शुरुआत से लेकर के आखिरी तक पेपर ख़त्म करेंगे तो आपका बहुत सारा पेपर छूट भी जाएगा और आपको नंबर भी पूरे नहीं मिल पाएंगे और आप पूरा पेपर भी हल नहीं कर पाओगे। तो मैं ये जो पहली गलती बताया हूँ इसे आप सब बिल्कुल भी मत करना। चलिए दूसरी गलती की बात करते हैं, टाइम मैनेजमेंट ना होना। अगर आपके पास एक बेस्ट टाइमिंग नहीं है तो आप टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं कर सकते हो। इसको आपको कैसे करना है आइए बताते हैं। स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट करके चलना चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट के साथ नहीं चलते हैं और उनका पेपर रह जाता है। देखो सीधी सी बात है, आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें से 15 मिनट आप प्रश्न पत्र को पढ़ने में लगा देते हो, बचे 3 घंटे। यूपी बोर्ड का पेपर केवल एक पेपर होगा इस बार, ठीक है। पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे मगर कम लिखना होगा, मगर फिर भी आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी एक ही में मिला दिया गया है। तो इस वजह से आपको थोड़ी बहुत शुरुआत में समस्या हो सकती है। तो मेरी तरफ से दी गई राय ज़रूर फॉलो करिएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए बेस्ट टाइमिंग लगाइएगा। अगर आपको क्वेश्चन करने में देर हो रही है तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन करने लग जाइएगा, ठीक है। और उस क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन के लिए आप उचित स्थान जरूर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। वही टाइम मैनेजमेंट इस तरह से करना चाहिए कि वो सेक्शन जो ज़्यादा नंबर के हैं सबसे पहले उन्हें हल करें। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको ज़्यादा जो आता है वो तुरंत कर लेना चाहिए, ठीक है, और जो कम आता है उसको बाद के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो फिर कम नंबर वाला सेक्शन हल करने वाली कोशिश करनी चाहिए। आपको जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं उनको तुरंत लगा लेना चाहिए, क्योंकि उनमें तुरंत नंबर मिल जाते हैं। मान लो 4 नंबर का है, मान लो 6 नंबर का है, तो 4 अगर 6 नंबर का है तो 4 तो मिल ही जाएंगे, अगर 4 नंबर का है तो 3.5 या फिर 3 तो मिल ही जाएंगे। इस तरह कोशिश किया करें कि एक एक क्वेश्चन लगा करके जल्दी जल्दी ख़त्म कर दें पेपर को। तीसरी सबसे बड़ी गलती दोस्तों आप सभी की, तीसरी बड़ी गलती ये है गलत डेटा कॉपी करना, ठीक है। गलत डेटा कॉपी करना। अब आप मेरे से पूछोगे गलत डेटा क्या होता है, तो आइए जानते हैं गलत डेटा क्या होता है। गलत डेटा उसको कहते हैं न्यूमेरिकल सवाल हल करते समय स्टूडेंट्स अक्सर प्रश्न पत्र से देखकर गलत संख्या लिख लेते हैं
आपको ये बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों, क्योंकि आपका जो प्रश्न पत्र में जो संख्या पड़ी होती है, मान लो हम 3 का ए वाला कर रहे हैं, तो अगर आपने 3 का ए वाला है तो आपने 3 का बी कर दिया, 3 का सी कर दिया। इस तरह आपको नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर उसी प्रश्न के हिसाब से आपको नंबर देगा। मान लो आपका प्रश्न 3 का ए है और हम 3 का ए प्रश्न हल कर रहे हैं और आपने लिख रखा है 3 का सी। 3 का सी है आपका 2 नंबर का और 3 का ए जो आप कर रहे हो वो है आपका 4 नंबर का। तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 ही नंबर तो मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गलत डेटा कभी मत कॉपी करें। 3 का ए अगर आप कर रहे हो तो आप वही चीज़ लिखें वहाँ पे, ठीक है। इतने सवाल उतारे, सावधानी बरतें और डेटा एक बार फिर से चेक कर लें। आप जितना भी लिख रहे हो उसे एक बार चेक करते हुए जाया करो। कोई भी प्रश्न छूटा तो नहीं है, कोई चीज़ गलत तो नहीं लिख गई है और कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो गई है। ये तीसरी बहुत बड़ी गलती है आप सभी की, तो इसे अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। तो अब चलिए स्टूडेंट्स, हम दूसरी गलती की बात करते हैं। दोस्तों हमने आपको बता दिया कि गलत डेटा आपको कॉपी नहीं करना है। अब हम बात करेंगे कि आपको पॉइंट वाइज आंसर कैसे लिखना है, बिकॉज ये आपकी चौथी बहुत बड़ी गलती होती है दोस्तों, ठीक है। पॉइंट वाइज आंसर आपको देना चाहिए, पॉइंट में आंसर ना देना। स्टूडेंट्स को साफ़ सुथरी एग्जामिनर फ्रेंडली आंसर शीट तैयार करनी चाहिए और अक्सर स्टूडेंट्स बड़े बड़े पैराग्राफ में आंसर लिखते हैं, जिससे एग्जामिनर जो होता है आपको चेक करने में परेशानी होती है। जहाँ तक हो सके स्टूडेंट्स को अपनी बात पॉइंट में लिखनी चाहिए। अब आपको यहाँ पे समझ नहीं आया होगा, आइए मैं समझा देता हूँ। मान लो कोई भी प्रश्न आप कर रहे हो, ठीक है। मान लो 1 का ए वाला भाग कर रहे हो, तो 1 का ए वाला भाग लघु उत्तरीय है, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, तो उसको आप पॉइंट वाइज लिखो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, इस तरह लिखते चलोगे, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा आपका एग्जामिनर के ऊपर। पूरे में पूरे नंबर आपको देगा और राइटिंग का भी अच्छे से ध्यान ज़रूर दीजिएगा। बस यही चीज़ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चौथी ये बड़ी गलती आप मत कीजिएगा। चलिए 5वीं गलती आपकी बताते हैं। 5वीं गलती है आपकी आंसर शीट ना पढ़ना। अब आप जानिए कि आंसर शीट आप नहीं पढ़ते हो। जितना ज़रूरी शुरुआत में प्रश्न पत्र पढ़ना है, उतना ही ज़रूरी अंत में आंसर शीट पढ़ना है। जैसे कि आप शुरुआत में अपना क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, बस उसी को आंसर में कन्वर्ट कर दो और आप आंसर शीट पढ़ो। शुरुआत में आप पूरा पेपर कर डालो और लास्ट में जब आपके पास 10 या 12 मिनट बचे हों तब आप पूरा आंसर शीट पढ़ डालो। पेपर हल करने के चक्कर में अक्सर स्टूडेंट्स आंसर शीट पढ़ना भूल जाते हैं। आप इतने जल्दी में रहते हो कि कितनी जल्दी पेपर ख़त्म कर लूँ और काम ख़त्म हो जाए, मगर ये आपको नहीं करना है। एक शेड्यूल वाइज आपको काम लेकर के चलना है और लास्ट में आपको कम से कम 5 से लेकर के 9 मिनट तो ज़रूर बचाने हैं आप अपनी आंसर शीट पढ़ने के लिए, ताकि अगर आपको कोई भी गलती आपकी आंसर शीट में निकल जाती है तो ये सही कर सको आप 5 से लेकर के 9 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये बात अगर आप ध्यान रखोगे बहुत ही ज़्यादा आपकी सहायता हो जाएगी, ठीक है। तो ये गलतियां आप सभी करने से बचें। तो यही 4 तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, इन्हीं को अगर आप सुधार लोगे तो पक्का बहुत ही अच्छे आपके नंबर आने वाले हैं। तो एक एक चीज़ को मैंने यहाँ पे क्लियर किया है। तो अगर आपने पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से देखा होगा तो आपकी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश का हर एक बच्चा पेपर के शुरू होने से पहले इस वीडियो को देख सके और वो भी इन गलतियों को ना कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, नए मेहमान बन के आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल वाले बटन से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबाएं। दोस्तों हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।